कि उनमें कंपटीशन होता नहीं है। मेरी वीडियो देख के कंपटीशन आ जाता है। सीटीसी मत बताओ, ये बता दो फ्री स्नैक्स मिल रहे हैं, कौन सा लैपटॉप मैकबुक दे रहे हो या नहीं। वेलकम बैक टू दिस कंपनी के पूरी रिव्यूज की सीरीज। एंड कैसा लग रहा है तुम्हें देख के वापस एक नई कंपनी के साथ हम हाजिर हैं। और क्योंकि इतने दिनों बाद आए हैं तो एक तगड़ी वाली कंपनी लेके आए, तगड़े सीटीसी के साथ, तगड़ी स्टोरी के साथ एंड मजे के साथ। बहुत सारा मजा आने वाला है तुम्हें इस वीडियो को देखने के बाद। एंड क्या तुमने सुना है, मेरे को पता है, ऐसे टिंडर पे लोग अपनी ऐसे डॉग्स दिखा के, लड़के लड़कियां ऐसे डॉग्स दिखा के राइट स्वाइप्स ले रहे हैं, लड़कियां पटा रहे हैं, लड़के पटा रहे हैं। तो क्या ये चीज इंटरव्यूअर के साथ भी करी जा सकती है? ऐसे कंपनी में तुम इंटरव्यू दे रहे हो, आजकल घर से दे रहे हो, अपना डॉग लिया, दिखा दिया, ऐसे क्यूट लगा इंटरव्यूअर को, उसने तुम्हें सिलेक्ट कर लिया। क्या ये पॉसिबल है? तो आज हम ऐसी ही एक कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिससे मैं इंफॉर्मेशन लेके आया हूं। भाई उस बंदे ने यही करा है, उसने डॉग दिखाया है, पता नहीं क्या किया है, उसने मेरे को बताया है यही है, और उसने ऐसे डॉग की क्यूटनेस से शायद अपनी प्लेसमेंट निकाल ली। इतना भी सीरियस नहीं हूं मैं। ने करे हैं भाई, क्वेश्चन सॉल्व करें, बिना क्वेश्चन सॉल्व करे तो नहीं लिया होगा, बट थोड़ा सा फायदा तो हुआ होगा मेरे को लगता है। तो आज हम एक कैनेडियन कंपनी के बारे में बात करने वाली है जो इंडिया में टीम शुरू कर रही है, जिसने कई एम्प्लॉयज हायर कर ली है, ऑफ कैंपस हायर करें फरवरी मार्च में। और अब कॉलेजेस में जा जाके ऐसे बच्चों को अच्छे जो बेस्ट होते हैं ना, कॉलेज के पूरे ईयर के बेस्ट बच्चे होते हैं, उनको उठा रही है। ऐसे किसी भी फालतू इंसान को नहीं उठा रही भाई, बेस्ट बच्चे जो होते हैं, जिन्हें मैं जानता हूँ नेक्स्ट वाले ईयर के बेस्ट बच्चे, उनको उठा रही है। तो तुम्हें पता है अच्छी कंपनी है। आज हम बात करने वाले हैं पॉकेट पिल्स करके कंपनी का नाम है। नाम जितना मस्त है, कंपनी उतनी बढ़िया। सीटीसी तो भाई पार है भाई। ऐसे जितनी कंपनीज की मैं बात करता हूँ, वीजा भाई सबसे पार है भाई, सबसे ज्यादा ही सीटीसी है इनका इंडिया में, मेरे को लग रहा है। नहीं बहुत सारा पैसा है इनके पास और बहुत सारा पैसा है तुम पे खर्च करने वाले हैं। तो आज हम शुरू करते हैं इस वीडियो को बहुत ही तेजी से। उससे पहले मैं फिर से बहुत दिनों बाद बता रहा हूं कि मैं एक पूरी कंपनी की सीरीज बनाए जा रहा हूं, बना चुका हूं, बहुत सारी कंपनीज को रिव्यू कर चुका हूं, उनमें कैसे बैठना है, उनमें कैसे अप्लाई करना है, उनमें कैसे इंटरव्यू देना है, उसमें क्या पढ़ना है, क्या टॉप टिप्स हैं, क्या रेज्यूमे चाहिए तुम्हें, एंड कहां क्या सीन चल रहे हैं, एंड उनका वर्क कल्चर कैसा है। तो वो पूरी प्लेलिस्ट तुम देख सकते हो, नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, सारी कंपनीज देख सकते हो तुम। एंड इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर पसंद आ रही है शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे तुम हो जाओ भाई गेट सेज चैनल से ही तो गेट सेज होगे, और किस चैनल से गेट सेज होगे बताओ मेरे को। सास बहू सीरियल देख के तो सेज नहीं होगे ना, वो भी एक अलग तरह की सेजनेस है, वैसी नहीं चाहिए, अभी उससे दूर रहो थोड़ा सा। वो शादी के बाद देखना कहाँ पहुंच गए हम, कंपनी रिव्यू करने आए थे, हम कहाँ पहुंचा देते हो। यूट्यूब पे अच्छी चीजें देखो, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। 3, 2, 1 गो। अब जो ये पॉकेट पिल्स कंपनी है, कनाडा की कंपनी है भाई, बाहर की कंपनी है, और ये एक स्टार्टअप टाइप कंपनी है, बट है काफी बड़ी कंपनी, बहुत सारी फंडिंग है इनके पास, तो ऐसे डूबने उबने का कुछ सीन ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। एंड ये क्या करते हैं, मेडिसिन डिलीवरी और ये सारा जो सिस्टम है पूरा, तुम्हारा ऐप वैप वो सब पे काम करते हैं। ज्यादा डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा, देख लेना। अपन को मतलब है कितने लाख मिल रहे हैं, कितने लाख मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या तैयारी करने से मिलेंगे, और कहाँ जाके अप्लाई करें, ठीक है। उतने पे ही हम फोकस करते हैं। शुरू करते हैं अपने प्रोफाइल्स के पूरे सीन के साथ। और हाँ, जो लोग सोच रहे हैं भैया जी कहाँ है, भाई भैया जी थोड़ा जापानीज से परेशान हो गए, तो वो जापान गए हैं देखने के क्या सीन है वहाँ पे, पूरा पता करने गए हैं थोड़ा सा सीन, और फिर आके बताएंगे हमें, जापानी में बताएंगे कि क्या क्या सीन है, ठीक है। तो भैया जी को हम देख लेंगे, थोड़ा उन्हें बुला लेंगे, तब तक के लिए इस कंपनी का रिव्यू देख लो तुम, ठीक है। सबसे पहले जो हम बताते आ रहे हैं प्रोफाइल के बारे में, तो पहली प्रोफाइल क्या है बता देनी चाहिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर। और क्या हो गया, मतलब तुम इतने दिनों से चैनल फॉलो कर रहे हो, तुम्हें पता है हर कंपनी में हम HD वाली तो बात करते हैं, इसमें लेकिन और भी प्रोफाइल है। जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, वो बैकएंड की प्रोफाइल है, पीछे की प्रोफाइल है। पीछे का मतलब तुम्हारे एप्लीकेशन के पीछे से, पीछे नहीं बैठना तुम्हें, पीछे का जो सिस्टम है उसको संभालना है। जो दूसरी प्रोफाइल है वो है एप्लीकेशन इंजीनियर, जो फ्रंट एंड की प्रोफाइल है, मतलब ऐसे जो फ्रंट एंड होता है वेबसाइट का, सॉफ्टवेयर का, वो संभालोगे तुम। एप्लीकेशन इंजीनियर नाम रख के अपना, तो अगर HD हो तो बैक एंड, एप्लीकेशन इंजीनियर हो तो फ्रंट एंड। सिंपल सी बात है, समझ गए होगे तुम। तीसरी प्रोफाइल है भाई जो बिल्कुल अलग है, जो बहुत लोग तुम पूछे जा रहे हो, जिसके ऊपर मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाने वाला हूँ, कमेंट करके बता देना। डेटा एनालिस्ट। अब तुम्हें डेटा एनालिस्ट की वीडियो चाहिए होगी तो बता देना। बाकी डेटा एनालिस्ट की भी प्रोफाइल है इसमें, ऑल्दो तीनों का CTC अलग अलग है, जो हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, बट ये 3 प्रोफाइल्स हैं, तीनों का काम तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ आ गया होगा। डेटा एनालिस्ट का प्रोफाइल डेटा से खेलने का होता है, डेटा से इंफॉर्मेशन निकालने का होता है। जो काम मैं करता हूँ ना, जैसे डेटा निकालता हूँ और उससे तुम्हें इंफॉर्मेशन निकाल के देता हूँ, वो काम तुम्हें बस बहुत सारे डेटा के साथ करना होता है, जो मैं अकेला नहीं कर सकता, वैसी चीजें करनी होती है, ठीक है। तो ये हो गई प्रोफाइल्स की बात, और अब चलते हैं
सीधा हम CTC यानी पैसे की बात पे। जिस बात को सुनते ही ऐसे सारे लोगों के मन में एक ही मीम आता है, पैसा ही पैसा होगा, वही वाला सीन है यहाँ पे। इनका CTC जो HD प्रोफाइल है उसका CTC जा रहा है भाई 30 लाख 30 lakhs के ऊपर, जो हमें ऐसे देता है शांति। जब इंडिया में कोई 30 लाख के ऊपर दे रहा होता है और बाहर की कंपनी आके देती, हम बात कर रहे हैं फॉरेन कंपनी की, तो अच्छा लगता है। ऐसे इंडियंस को आके इंडिया में ही पैसा दे रहे हो तुम बहुत सारा, तो खुश कर रहे हो तुम, हमें भी तुम्हें भी खुश कर रहे हो। तो इसका CTC है 30 lakhs के अबव, तो 30 lakhs ही ले लो, मतलब रफली थोड़ा सा ऊपर है, बट वो इंश्योरेंस का पार्ट होगा तो तुम मतलब ऐसे छोड़ सकते हैं। इंश्योरेंस के पैसे तो ना ही लेने पड़े तो तुम्हें अच्छा है, मतलब मैं नहीं बोल रहा तुम्हें इंश्योरेंस के पैसे मत लो, ठीक है। ओके अब इंश्योरेंस इनका वैसे तो CTC से बाहर है पूरा, ऑब्वियसली इंश्योरेंस को CTC में नहीं रखेंगे। वैसे अगर कैलकुलेट करा जाए तो जो हाथ में मिलने वाला है या थोड़ा सा PF का पार्ट है उसमें, तो वो 30 लाख से 1 लाख कम 29 लाख रहने वाला है। सीधा बताना शुरू करते हैं कि बेस क्या है सब कुछ पूरा सीन। तो जो तुम्हारी ग्रॉस सैलरी होगी जो इन हैंड वाली होगी, जिसमें रिलोकेशन वाला और ये सब चीज़ें नहीं है, ESOPs वगैरह, वो होगी तुम्हारी 15 लाख। तो वो मतलब तुम बिल्कुल आधा कर लो, बेसिकली उसका आधा हो गया तुम्हारा 15 लाख, जिसमें से भी और डिविजन है तुम्हारे बेसिक सैलरी, बट इतना हाथ में आ जाता है वो वाला सीन। अब टैक्स कटेगा, इस पे याद रखो, टैक्स कटेगा। अभी भी तुम मतलब ठीक है, डेमोक्रेसी का थोड़ा सीन होगा, बट टैक्सेशन सिस्टम है अभी भी, ठीक है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? उसके बाद फर्स्ट ईयर का रिटेंशन बोनस है तुम्हारा 2 लाख रुपीज़ का। सेकंड ईयर का रिटेंशन बोनस है 3 लाख रुपीज़ का, मतलब 2 साल टिक गए तो 5 लाख रुपए तो ऐसे ही मिल गए। उसके बाद जो तुम्हारे स्टॉक्स होते हैं, तो स्टॉक्स मिलने वाले तुम्हें 8 लाख रुपए के, बस ये 4 साल में डिवाइडेड है, तो उसको तुम मतलब मैं क्या समझाऊं तुम्हें, स्टॉक्स का ले लेना तुम्हें जब मिल रहे हो। रिलोकेशन बोनस मिलने वाला है तुम्हें 50,000 का। तुम बाहर की कंपनी है, इंडिया में ही तुम्हें काम करना है, तो रिलोकेशन बोनस इंडिया में ही शिफ्ट होने के लिए, कहीं बाहर जाने के लिए नहीं है, ठीक है। उसके बाद पर्क्स एंड बेनिफिट अलग अलग और मिलेंगे तुम्हें 50,000 के। वो मिसलेनियस है, पता नहीं अनलिमिटेड स्नैक्स और ये सब बातें हो रही थी, वो बात करेंगे हम। खाना जब मिल रहा होता है, ऐसे जब पेट शांत होता है ना, तब ज़्यादा मज़ा आता है। ऐसे पैसा वैसा ठीक है, फ्री स्नैक्स मिल रहे, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट। मैं तो कहूँगा भाई PPT में तुम CTC मत बताओ, ये बता दो फ्री स्नैक्स मिल रहा है, कौन सा लैपटॉप मैकबुक दे रहे हो या नहीं। तो ये भी बता देता हूँ मैं, मैकबुक भी मिलने वाला है इसमें। एंड अगर तुम्हारा अपना जिम नहीं है तो ये कोई मेंबरशिप कल्ट वगैरह की फ्री मेंबरशिप अनलिमिटेड दे रहे हो या नहीं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब जाए भाड़ में, ठीक है। अब अगर एप्लीकेशन इंजीनियर या फिर फ्रंट एंड की बात करें हम, तो उसमें CTC थोड़ा सा गिर जाता है, 20 लाख ही बचता है। 20,50,000 लिखा हुआ है मेरे पास, फैक्चुअली तो यही है। और ग्रॉस सैलरी तुम्हारी 12 लाख आ जाती है 15 लाख से, तो मतलब CTC का ज़्यादा गैप है। इसमें कम क्या हुआ है तुम्हारा, जो तुम्हारा 1 ईयर और 2 ईयर का रिटेंशन बोनस था वो गायब हो गया। पता नहीं क्यों, फ्रंट एंड इंजीनियर की कोई रिटेंशन की कोई कीमत ही नहीं है, ऐसा लग रहा है मेरे को। बट ठीक है, अब जो है वो है, हम तो कुछ नहीं कर सकते, मतलब हम थोड़ी चेंज कर सकते हैं। बाकी सारी ग्रेचुइटी, इंश्योरेंस वगैरह, तुम्हारी फ्री स्नैक्स, अनलिमिटेड क्लब मेंबरशिप, वो सब तो भाई है ही, इसमें भी ऐसा नहीं है, उसकी कोई कमी नहीं है। बस जो तुम्हारा 1 ईयर 2 ईयर रिटेंशन बोनस है, उसकी जगह एनुअल बोनस में इन्होंने उसे कन्वर्ट कर दिया, जो है 1.5 लाख और 2 लाख का। अब रिटेंशन बोनस को एनुअल बोनस बोल के थोड़ी सी बेइज्जती हुई है फ्रंट एंड वालों की, बट हम बदला लेंगे, हम HTML CSS से बदला लेंगे, ठीक है। कुछ भी ESOPs इसमें भी 4 लाख रुपए के हैं। तो जो तुम्हारा वो जो 20,50,000 है, उसमें तुम्हारी 12 लाख की सैलरी है, 1.5 लाख 2 लाख का जो एनुअल बोनसेस हैं, उसके बाद तुम्हारे ESOPs हैं 4 लाख के, और 50,000 के रिलोकेशन और बेनिफिट्स है। तो ये तुम्हारी हो गई फ्रंट एंड की। तो तुम्हारी HD की थी 29 लाख, इसकी है 20 लाख। और अब आ जाते हैं हम डेटा एनालिस्ट पे, जिसकी भाई बात ज़्यादा चलती है, जिसके हवा ज़्यादा उड़ाए जाते हैं। मिथ से ज़्यादा है कि भाई डेटा एनालिसिस में पैसा है। तो अगर एक्चुअली बताया जाए तो डेटा एनालिसिस का CTC इनका 21,50,000 है, तो फ्रंट एंड से ज़्यादा है, बैक एंड से कम है। एक थोड़ा तुम्हें इंडस्ट्री का रेलेवेंस भी मिल रहा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, फ्रंट एंड को कभी कभी ज़्यादा भी पे किया जाता है। डेटा एनालिसिस का डिपेंड करता है, तुम अगर सिर्फ BTech कर रहे हो तो तुम्हें उतनी नॉलेज नहीं है, तुम बस इंप्लीमेंटेशन ही कर रहे होगे ज़्यादातर। अगर हम डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल की बात करें, तो इसमें 21 लाख का जो CTC है, उसके अंदर क्या क्या है, तुम्हारा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का एनुअल बोनस है 2 लाख और 2.5 लाख का। ESOPs है तुम्हारे 4 लाख के, रिलोकेशन बोनस है 50,000 का, पर्क्स एंड बेनिफिट है 50 लाख का। 50,000 का, 50 लाख का नहीं, 50,000 का। और तुम्हारा जो ग्रॉस सैलरी है वो 12 लाख की है। तो तुम थोड़ा आइडिया लग रहा होगा तुम्हें क्या सिनेरियो चल रहा है आजकल। ये है पूरी CTC की बात, पैसा ही पैसे की बात। और बहुत अच्छी CTC यार, इंडिया के हिसाब से तुम्हें अगर 1 लाख रुपए महीना मिल रहा है तो तुम बहुत अच्छी सैलरी से स्टार्ट कर रहे हो, बहुत आगे जा सकते हो, बहुत ऊपर जा सकते हो, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो इसको तुम बिल्कुल परफेक्ट समझना, ऐसे 1 करोड़ के पीछे मत भागो, सस्टेनेबिलिटी और अपनी ग्रोथ और अपनी हैप्पीनेस के पीछे भागो, ठीक है। अब हम चलते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसीजर के, बाकी ऑफ कैंपस की बात आगे करते हैं, लेकिन रिक्रूटमेंट प्रोसीजर, अगर तुम्हारे कॉलेज में एक कंपनी आ रही है तो क्या सीन है।
तो इसमें सबसे पहले है तुम्हारी इनिशियल शॉर्टलिस्ट जो सीजीपीए और रेज्यूमे के बेसिस। अब जो सीजीपीए वाली शॉर्टलिस्ट होती है वो कॉलेज स्पेसिफिक होती है। अब तुम बोलो कि डीटीयू में 8 सीजीपीए पे लेके गई तो क्या मेरे कॉलेज में भी 8 पे लेके जाएगी? ऐसा नहीं है यार, उन्हें चाहिए एक लिमिटेड नंबर ऑफ बच्चे। 200 बच्चों का टेस्ट लेना है हमें। अब 200 बच्चे कौन सी सीजीपीए कट ऑफ पे आते हैं, या 300 बच्चे, जितना भी इनका नंबर है उस हिसाब से सीजीपीए डिफाइंड होती है। तो तुम जो भी कॉमेंट करते रहते हो ना, भैया सीजीपीए नहीं बताई, भाई क्या करोगे जान के? तुम्हारे कॉलेज में या तुम्हारे ईयर में या तुम्हारे सेमेस्टर में जब भी आएगी सिनेरियो ही अलग होगा, अलग अलग तरह की सिचुएशन होगी, तो सीजीपीए भी अलग होगी। तो सीजीपीए पे मत ध्यान दो, अपनी 8 के ऊपर मेंटेन रखो। कोई कंपनी मना नहीं करती भाई 8 के ऊपर। एक दो हैं जिन्हें डिस्क्रिमिनेशन ही करना है तो वहां सीजीपीए की दिक्कत आ सकती है। सीजीपीए के बाद तुम्हारा सिंपल प्लेन शुद्ध ऑनलाइन टेस्ट होता है। ऑनलाइन टेस्ट में है इसमें 3 क्वेश्चन, तीनों कोडिंग क्वेश्चन, मॉडरेट टू हार्ड लेवल, 50-50 मार्क्स के। क्वेश्चन मत पूछो तुम मेरे से, लेकिन यार डीए से आना चाहिए तुम्हें। एंड जो उन्होंने कोड चेक किया भाई वो मैनुअली चेक किया, मतलब ऑब्वियसली कंपाइलर से भी चेक हुआ, बट मैनुअली उन्होंने वो कोड देखा है। तो तुम कोड अच्छा लिखना, सुंदर लिखना, वेरिएबल्स के नाम अच्छे लिखना। ऐसा नहीं वेरिएबल के नाम भी कुछ कुछ लग रहे हैं, चिंटू वेरिएबल, एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल, पप्पू वेरिएबल, ऐसे वेरिएबल मत रखना। एक्स वाई जेड अच्छे नाम रखना, ऐसे आइटरेटर नाम से। तो वो देखते हैं तो उस पर ध्यान दिया करो जो चीज़ें देख रहे हैं। उसके बाद जो ऑनलाइन असेसमेंट के बाद शॉर्टलिस्ट आई, उसमें इन्होंने कई सारे बच्चे तीनों प्रोफाइल्स के लिए अलग अलग शॉर्टलिस्ट करे। ऐसा नहीं कि एक साथ शॉर्टलिस्ट कर लिए या बताया नहीं प्रोफाइल स्पेसिफिक शॉर्टलिस्ट करे। उसके बाद 3 टेक्निकल राउंड्स हुए और 1 एचआर राउंड। और अगर हम टेक्निकल राउंड की डिटेल में जाएं कि क्या चल रहा है इनके पूरे सिस्टम में, जो टेक्निकल राउंड जो पहला वाला था उसमें थे 2 क्वेश्चन कोडिंग के, जिसमें पहला क्वेश्चन कोड कराया और दूसरा डिस्कस कराया। तो जब डिस्कस करने वाला होता है तब तुम बच जाते हो मुश्किल क्वेश्चन से। तो डिस्कशन में तुम्हें अपना इनपुट बहुत ज्यादा देना होता है, ऐसा दिखाना होता है कि भाई मैं तो बना ही इसके लिए हूँ, मैं डिस्कस करने के लिए बनाऊँ। और जहाँ लिखना होता है वहाँ मैं पेपर पे ही कोड लिखने के लिए बनाऊँ। मैंने कंप्यूटर पे लिखने के लिए कोडिंग नहीं सीखी है, पेपर पे ही लिखने के लिए सीखी है। तो उतना तुम्हें दिमाग में सेट कर लेना। पेपर नहीं है आजकल तो ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो ऑनलाइन वाला सिस्टम है, वो वाली चीज जरूर ध्यान रखना जब तुम तैयारियां कर रहे हो। एंड मेरे को सुनने में आया फर्स्ट राउंड में इन्होंने किसी को एलिमिनेट नहीं किया, सबको सेकंड राउंड में भेजा। तो बेसिकली वो जो क्यूमुलेटिव स्कोर वाला होता है ना, ये अच्छा लगता है मेरे को जब 2 इंटरव्यूअर से पूछा जाता है। मतलब एक इंटरव्यूअर के बेसिस पे नहीं रिजेक्ट करते, बाकी 2 इंटरव्यूअर के बेसिस पे रिजेक्ट का सिलेक्ट करते हैं। तो ये अच्छी चीज है, थोड़ा सा फेयर लगता है मेरे को देखने में। उसके बाद सेकेंड राउंड में तुम्हारे दोनों क्वेश्चन कोड कराए भाई, वो जो कोडिंग का जो गूगल डॉक्स पे या जो भी तुम्हारा कोलैबोरेटर होते हैं उन पे कराए। मॉडरेट एंड हार्ड लेवल के जो सॉर्टिंग के क्वेश्चन, ज़िगज़ैग, ट्रैवर्सल, इन स्ट्रीम, वैसे क्वेश्चन कराए गए। तो तुम्हें अगर आते हैं तो तुम निकाल लोगे, नहीं आते तो प्रॉब्लम होगी, तो तैयारी कर लो। और क्या बोलूं मैं, इसमें मैंने जिससे पूछा उससे मैक्स हीप का कोड जो होता है ना, जो बेसिक कोड है वो लिखवाया स्क्रैच से। तो मतलब थोड़ा सा बेसिक्स भी पता होने चाहिए। बेसिक्स नहीं पता हो तो कभी कभी गड़बड़े हो जाती हैं, तो बेसिक्स का ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद जो शॉर्ट लिस्ट आई आफ्टर सेकंड राउंड, उसमें काफी सारे बच्चे निकाल दिए इन्होंने, मतलब बिल्कुल टॉप वाले बच्चे रखे इन्होंने थर्ड राउंड के लिए एंड एचआर राउंड के लिए। तो मतलब तुम समझ सकते हो पहले 2 राउंड्स में सारी छटाई होने वाली है, तो पहले 2 राउंड्स तो बेस्ट देना ही देना। थर्ड राउंड बहुत ही अच्छा, बहुत ही समझदार, बहुत ही सुंदर हुआ, जैसे कि टेक्निकल राउंड कह सकते हो इसे। मतलब कोडिंग राउंड नहीं था, टेक्निकल था, जिसमें पहला क्वेश्चन था डिजाइन, सिस्टम डिजाइन का। सिस्टम डिजाइन बड़ा अच्छा लगता है। और दूसरा कोडिंग क्वेश्चन था, मैंने पता नहीं क्यों बोला कि कोडिंग क्वेश्चन नहीं था, बट था कोडिंग क्वेश्चन, लेकिन अच्छा कोडिंग क्वेश्चन था, हार्ड लेवल का कह सकते हो तुम, जिसमें तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े, जिसमें तुम्हें एक टेक्निक सोचनी पड़े, बस रटा है तुमने आंसर ना कर दिया, थोड़ा सा बेसिक्स भी पता हो, बिल्कुल एक अमेलगमेशन हो। तो पहला क्वेश्चन जो सिस्टम डिजाइन का था उसमें बोला गया कि गूगल का तुम सॉफ्टवेयर या जो पीछे हार्डवेयर या जो पूरा सिस्टम चल रहा है उसे डिजाइन करो, तो कैसे करोगे? ट्राई से कर सकते हो तुम, अलग अलग चीज़ों से कर सकते हो, तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। सिस्टम डिज़ाइन की काफ़ी अब आजकल सोर्सेज अवेलेबल हैं ऑनलाइन पे पढ़ने के लिए, तो वो तुम देख सकते हो। बाकी जो कोडिंग क्वेश्चन था डिफिकल्ट वाला, तो उसने BFS से ट्राई किया जिससे मैंने बात करी, एंड उसने फिर उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हिंट्स दिए। मतलब हिंट्स मिलने वाले हैं तुम्हें, तो बस उन हिंट्स को पकड़ने के लिए रेडी रहना, उन हिंट्स पे वर्क करने के लिए रेडी रहना। एंड उसके बाद भाई एचआर राउंड तो ऐसे प्यारा होता है भाई। एचआर राउंड से बेस्ट राउंड मेरे को कोई नहीं लगता, जिसमें तुम्हें ऐसे खुल के दिल की बातें करनी होती है एचआर से। उसमें तुम्हें समझाना होता है तुम कितने बढ़िया हो, तुम कितने मस्त आदमी हो, तुम बेस्ट आदमी हो, तुम उस एचआर से भी अच्छे आदमी हो उस कंपनी के लिए। एचआर को भी बोलना चाहिए भाई इसको रखो, ये अच्छा है, इसके बिना कंपनी नहीं चलेगी, इसके बिना कंपनी बड़ी नहीं हो पाएगी। वैसे वाला सीन तुम्हें बनाना होता है एचआर राउंड में। तो उसके बाद तो भाई मजे ही मजे, लग जाएगी तुम्हारी 20-30 लाख की सैलरी वाली जॉब, और फिर तुम कर रहे होगे पार्टी। और इसी से अब हम चलते हैं
वर्क कल्चर पे थोड़ा थोड़ा बताते हैं क्या क्या फायदे होने वाले हैं तुम्हारी कंपनी में और क्या क्या मजे आने वाले हैं तुम्हें काम करते हुए। एक तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा स्टार्टअप कल्चर, जो स्टार्टअप कल्चर होता है उसमें तुम्हें सीखने को बहुत ज्यादा मिलता है, काम करने का एक अलग ही तरीका होता है, तो तुम ऐसे बाउंडेड नहीं होते, तुम कुछ भी ऐसे नया तरीके से कर सकते हो चीजें, तो वो एक बहुत फायदा मिलेगा तुम्हें। दूसरा यार, वर्कलोड थोड़ा ज्यादा होगा, ऑब्वियसली जब स्टार्टअप वाला कल्चर है तो वर्कलोड भी ज्यादा होगा, बट कभी भी तुम्हारा वर्क लाइफ बैलेंस नहीं खराब होगा, ऐसा कंपनी प्रॉमिस करती है। तो करती है भाई, करती है तो होगा भी, मतलब यार झूठ नहीं बोलते कंपनी वाले, जब वर्क लाइफ बैलेंस बोलते हैं ना तो वो दे मीन इट के, तो वो मेंटेन करेंगे तुम्हारा वर्क लाइफ बैलेंस। उसके बाद भाई रेगुलर टीम आउटिंग्स, भाई यही तो चाहिए तुम्हें, टीम के साथ तुम घूमने जा रहे हो, ऑफिस टाइम में घूमने जा रहे हो, भाई मजा ही आ जाएगा। रेगुलर आउटिंग्स इज द थिंग। और बेस्ट जो मैंने तुम्हें शुरू से बताता आ रहा हूँ भाई, मैं फ्री स्नैक्स, अनलिमिटेड स्नैक्स, मेरे को मिल जाए भाई अनलिमिटेड स्नैक्स, ऐसे काम करते हो मैं तो काम ही करता रह जाऊंगा, छोड़ूंगा ही नहीं काम, ऐसे घर ही नहीं जाऊंगा, ये वाला सीन हो रखा है भाई अनलिमिटेड स्नैक्स का। तो वैसे मजे आने चाहिए अनलिमिटेड स्नैक्स से। मैं बता रहा हूँ भाई हर कंपनी को, जो भी देख रहे हैं मेरी वीडियो, अनलिमिटेड स्नैक्स लाओ अपनी कंपनी में, उसके बिना नहीं तो हम नहीं आएंगे, सारे इंजीनियर्स मना कर देंगे अनलिमिटेड स्नैक्स के बिना। उसके बाद फ्लैट हिरार्की है, स्मॉल टीम है, इंडिया के अंदर स्मॉल टेक टीम है, तो तुम्हारा रोल ज्यादा होगा, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी, तुम्हारा एक्सपोजर ज्यादा होगा, बहुत ही फायदा है इसमें। और ईच फ्रेशर को एक मेंटर मिलेगा जो उसे गाइड करेगा, जो उसे सपोर्ट करेगा और मजे दिलाएगा कंपनी के अंदर, तो वो बहुत अच्छी बात है। एक मेंटर मिलता है तुम्हें, एक कनेक्ट मिलता है, जैसे सीनियर्स होते हैं कॉलेज में, वैसी जब ऑफिस में एक मेंटर मिल जाए मजा ही आ जाए यार। अब आते हैं टॉप टिप्स फॉर प्लेसमेंट के लिए। इतनी सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद अब तुम्हें टिप्स पता होनी चाहिए कि क्या हम करें कि प्लेसमेंट लग जाए, ये बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो फोकस ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, क्योंकि तुम एक फ्रेशर हो तो तुमसे सजेस्ट क्या करूं मैं, तुमसे एक्सपेक्ट ही किया जाता है कि तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम आता हो, बाकी कुछ ना भी आता हो तो चल जाएगा, सिखा देंगे। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया, जब सब कुछ सिखा ही रहे हैं तो वो डीएस एल्गो ही चाहते हैं तुम्हें आता हो, बाकी सब जाए ऐसी। लेकिन वो रेज्यूमे देखते जरूर है, ऐसा नहीं है कि रेज्यूमे देखते ही नहीं, फोकस नहीं है उनका ऑब्वियसली रेज्यूमे पे, डीएस एल्गो पे ज्यादा फोकस है, बट देखते हैं। अगर तुम्हारा बिल्कुल ही खाली और बेकार रेज्यूमे होगा तो हो सकता है तुम्हारे चांसेस गिर जाएं। फोकस नहीं है बट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है ये। और कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए, बी क्लियर अबाउट इट, बी वेरी क्लियर अबाउट इट। जो तुम्हारे चॉइस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर या जो भी एल्गोरिथम तुम चूज करते हो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्लीन कोड लिखते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, क्योंकि यार वही चेक कर रहे हैं वो, मतलब जब कंपनी में काम कर रहे होते हो तो अगर तुम्हें पहले से क्लैरिटी हो चीज़ों की, अच्छे से कोड लिखना आता हो, तो कितने ज़्यादा अच्छे फायदे होंगे कंपनी को। तो इसीलिए कंपनी हायर करते हुए भी ये चीज़ें ज़रूर चेक करती है। मैं बताऊंगा अब तुम ना प्रैक्टिस करना शुरू कर दो गूगल डॉक्स पे कोड लिखने की। ऑटो कंप्लीशन फीचर तो मिलेगा नहीं तुम्हें उस पर, तो तुम्हें एक बार ऐसे तैयारी करो उस पर लिखने की, मतलब मेरे को लग रहा है यही चलने वाला है आजकल, तो उस पर जितना तुम करते जाओगे तैयारी उतना तुम्हारे लिए फायदा। एकदम से तुम्हें झटका नहीं लगेगा कि भाई इंट आता है पहले, पब्लिक लिखा होता है पहले, या सेमीकोलन आता है पहले, तो ये ध्यान रखना पहले से। ऑटो कंप्लीशन नहीं मिलने वाला तुम्हें, तो थोड़ा सा पहले से तैयारी करके बैठना है इसकी। यही है टॉप टिप्स इस कंपनी के बारे में। और अब हम सीधा चलते हैं ऑफ कैंपस की तरफ। अगर तुम्हारे यहाँ कंपनी नहीं आ रही है तो यार डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है इसकी, क्योंकि इतनी बड़ी टीम नहीं है। हायरिंग अभी इन्होंने बहुत लेटेस्ट ही जल्दी से बहुत सारी टीम बिल्ड करनी शुरू करी है, तो ऑल्दो इन्होंने फरवरी और मार्च में ऑफ कैंपस हायर करा है, बट अब ये कब आएंगे दोबारा इसकी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, बट जैसी ही आएगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे तुम्हें मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लेना, मैं बता रहा हूँ। अब आते हैं हम कंपटीशन इन स्टूडेंट। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे मैंने स्प्रिंकलर की वीडियो में बताया था, जैसे मैंने और अलग अलग तरह की कंपनियों के बारे में बताया था कि उनमें कंपटीशन होता नहीं है, मेरी वीडियो देख के कंपटीशन आ जाता है, नए नए लोगों को कंपनी के बारे में पता चल जाता है और फिर ऐसे बहुत सारा कंपटीशन पहुंच जाता है। तो थोड़ा सा सॉरी फॉर दैट कंपटीशन बढ़ाने के लिए, लेकिन इन्फॉर्मेशन देनी जरूरी है। अब आते हैं आइडियल रेज्यूमे पे। अब रेज्यूमे के बारे में मैं पूरा बता चुका हूँ कि दे डोंट फोकस ऑन इट बट दे डू सी, तो मतलब तुम बेसिक बना लोगे, अच्छी अच्छी चीज़ें लिख दोगे, एक्सप्लेन मत करो, ना करो, पूछेंगे ही नहीं, तो मतलब उतना ज़रूरत नहीं है, बट होना चाहिए कि अगर कोई गलती से देख लो तो ये ना कहे भाई ये क्या है भाई, ये तो सर ये तो टट्टी है। अब आते हैं द एक्सपीरियंस एंड व्यूज ऑफ द पर्सन जिससे मैंने इन्फॉर्मेशन ली, और मेरे थोड़े व्यूज भी जान लो, मतलब फायदा होगा जब मेरे भी एक्सपीरियंस का थोड़ा फायदा उठाओ ना। तो पहला, इंटरव्यूअर्स वर वेरी हेल्पफुल, दे वर इंटरेस्टेड इन टेकिंग द इंटरव्यूज। ऐसा नहीं था कि भाई ऐसे ही उठ के आ गए, भाई अब तो हमें इंटरव्यू लेना ही है, कुछ भी पूछो छोड़ दो ना लो। इंटरेस्टेड थे भाई, वो घुसे हुए थे इंटरव्यू के अंदर, मतलब दे वर इनटू इट, मतलब ऐसा नहीं जबरदस्ती नहीं कर रहे थे वो अपने साथ, या कंपनी उन एम्प्लॉयज के साथ जबरदस्ती नहीं कर रही थी कि जाओ इंटरव्यू लेके आओ तुम, तो वो वाला सीन नहीं था। तो तुम्हें भी इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, समझ रहे हो थोड़ा सा। एंड कुछ बच्चों से थ्योरी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, डीबीए
VMSOS, तो लास्ट मिनट नोट जरूर देख लेना गीक्स फॉर गीक से। मेरा एक ही टिप है इसके बारे में। एंड क्वेश्चंस अगर किसी को चाहिए होंगे तो ऐसे टेलीग्राम ग्रुप पे मांग लेना, मैं दे दूंगा कि इस पूरे इंटरव्यू प्रोसेस में क्या क्या क्वेश्चन लिए। और फन स्टोरी की बात करें तो हमने शुरू में ही बताया कि एक डॉग ने इस इंटरव्यू में एंट्री ले ली थी बहुत तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से। तो मतलब जैसे घर पे हो रहे हैं ना इंटरव्यूज, तो ये डॉग वाली चीज़ में मज़ा ही आ रहा है भाई। ऐसे खुशी मिलती है जब ऐसे सुनने को मिलता है ना कि ऐसे डॉग वाला इंसिडेंट हुआ। तुमने नहीं सुना होगा आज तक कि इंटरव्यू में डॉग्स आ रहे हैं, तो मतलब ऐसे टिंडर पे तो तुमने देखा है ऐसे लड़के डॉग्स की फोटो डाल देते, लड़कियां डाल देते हैं। आजकल इंटरव्यू में भी डॉग्स चल रहे हैं भाई। क्यूटनेस से कंपनी निकाल दो, अलग ही सिस्टम आया। ट्राई करके देखो, कुछ होता है सीन तो कमेंट में बताना कि भाई डॉग से निकाल ली हमने कंपनी। तो इतना ही था आज की वीडियो के लिए। मुझे लगता है तुम्हें मजा आया होगा इस वीडियो को देखने में, इन्फॉर्मेशन लेने में। एंड पूरी प्लेलिस्ट देख लेना भाई हर कंपनी की, तुम्हें एक पूरा आइडिया मिल जाएगा क्या पढ़ना है, कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है। तो पूरी प्लेसमेंट वाली प्लेलिस्ट देख डालो, मैं बता रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे मेरे को जाके फॉलो करो, मजा आने वाला है तुम्हें वहां पे चीजें देख देख के। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो और इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। कंपटीशन बढ़ाना है नहीं बढ़ाना, बढ़ाना है, बढ़ाना है। कंपटीशन बढ़ाओगे तभी तो और कंपनी आएंगी तुम्हें लेने, नहीं तो आएंगी कैसे। और सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। इस चैनल को मैं डालता रहता हूँ वीडियो जैसी टाइम मिलता है। ऐसे मैं कभी कभी डिले कर देता हूँ बट डालता हूँ और अच्छी वीडियो डालता हूँ, ठीक है। तो मैं मिलूंगा तुम्हें एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम मत करो। अब लॉकडाउन खुल चुका है बट स्टे एट होम कर लो, कोरोना अभी भी है, गवर्नमेंट ने खोल दिया होगा बट तुम घर पे ही रहो, ठीक है। स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड गेट सेफ। Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah.